बहादुरगढ़ में मोक्ष सेवा ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। नगर परिषद के गेट पर शमशान घाट में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ मोक्ष सेवा ट्रस्ट का अनिश्चितकालीन धरना शुरू। मोक्ष सेवा समिति ट्रस्ट से सुरेंद्र चुघ ने बताया कि गैस आधारित शवदाह गृह 2020 से अभी तक चालू नहीं हुआ और इसका बजट भी पास हो चुका है। उसके बावजूद ये काम चालू नहीं हो सका, जिसके विरोध में आज नगर परिषद के गेट पर अनिश्चितकालीन धरना करने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि हम पिछले कई सालों से निःशुल्क लावारिस शवों का दाह संस्कार हम मोक्ष सेवा ट्रस्ट करते हैं। ये पुण्य कार्य में भी कुछ लोगों को ये काम रास नहीं आ रहा, जिसकी वजह से आज हमारी शव वाहन को शमशान घाट से बाहर निकाल दिया। ये हरकत बहुत ही घटिया है। उधर वार्ड 21 के पार्षद विजेंद्र पाल दलाल ने कहा, शव दाह गृह 2020 से अभी तक चालू नहीं हुआ। नगर परिषद की मलकियत होने के बावजूद बाहरी लोगों का शमशान भूमि पर कब्जा है। 64 लाख रुपए की लागत से 2020 में बनाया गया गैस से चलने वाला शवदाह गृह अब तक भी शुरू नहीं हो सका। शमशान भूमि पर बनाई गई दुकानों के किराए का भी कोई हिसाब किताब नहीं है। मोक्ष सेवा समिति द्वारा पिछले लंबे समय से मुफ्त में चलाए जा रहे 2 शव वाहन भी शमशान भूमि पर खड़े नहीं होने दिए जा रहे हैं। नगर परिषद के अधिकारियों से इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है और साथ ही स्थानीय शमशान घाट में चल रहे भ्रष्टाचार को खत्म करने की मांग। जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। शमशान घाट जो मेट्रो स्टेशन के पास स्थित है, उसके अंदर भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ धरने में बैठे। सबसे पहले कोरोना के टाइम पे उसमें कोई भी नहीं था, वहाँ अस्थायी कुंड बनाए, सेवाएं करी, लकड़ियाँ दी वहाँ ताकि लोगों की सेवा हो सके। 2020 में गैस आधारित शवदाह गृह चालू होना था, जो आज तक चालू नहीं हुआ है। 68 लाख रुपए नगर परिषद ने पार्टी को दे दिए, ठेकेदार को दे दिए, चालू कर दो, जो अभी तक चालू नहीं हुआ। पर्यावरण का नुकसान, लकड़ियों का नुकसान। जिन गरीबों के पास लकड़ियों के पैसे नहीं होते वो कहाँ जाएं? फिर शमशान घाट के अंदर जाओ, सफाई व्यवस्था इतना बुरा हाल है कि आपको ये लगेगा कि तब नहीं कहाँ गए, उजाड़ में आ गए। फिर लकड़ियों की व्यवस्था इतनी बुरी है, वहाँ लकड़ियाँ मार्केट रेट से रेट ज़्यादा बेची जाती है और गिली लकड़ियाँ बेची जाती हैं। हमारे कई सालों से 200 वाहन उसके अंदर फ्री निःशुल्क चलते थे। उनको वहाँ का एक स्वयंशंभू है जिसने वहाँ सब कुछ कब्जा कर रखा है। उसने कहा इसको बाहर निकालो, रोड पर खड़ी होनी चाहिए गाड़ियाँ। अरे रोड पर गाड़ी खड़ी होगी तो सेवा कैसे होगी? निःशुल्क सेवा चल रही है, वो गैस वाला चालू क्यों नहीं हो रहा? उसकी सफाई व्यवस्था क्यों नहीं होती? कहीं ना कहीं आपकी जो सेवा है वो उनको हजम नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की हम नहीं उठते इस बात के लिए, भाई तो चल रहा है चलने दो। परंतु जब उन्होंने कहा कि गाड़ियाँ लोगों के पैसे से, लोगों की सेवा के लिए, समाज का पैसा समाज की सेवा के लिए गाड़ी चल रही थी, 2 ड्राइवर हैं, गाड़ियाँ हैं, निःशुल्क चल रही थी। उनको अपने फ़ायदे के लिए, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए उनको रोड पे निकाल के फेंक दिया। बोला बाहर खड़ो, अंदर नहीं खड़े करोगे, कोई धर्मशाला नहीं है। बताओ इसमें किसने कब्जा करना है? तो क्या समाधान चाहते? हम समाधान ये चाहते हैं, जब वो नगर परिषद की मलकियत है शमशान घाट, मैंने RTI के थ्रू पता किया था कि वो नगर परिषद की मलकियत है। तो जब नगर परिषद की मलकियत है, नगर परिषद उसका मालिक है, तो कोई आदमी उसके अंदर क्यों इंटरफेयर कर सकता है? दूसरा, नगर परिषद की जो दुकानें बनी हुई हैं उनके साथ शमशान घाट की दुकानें हैं, उसका क्या है? वो किसकी है? अंदर जो टाल दे रखा है वो किसका है? लकड़ियाँ इतनी महंगी क्यों बिक रही हैं? सफाई व्यवस्था क्यों नहीं है? इतना बुरा समय आ गया कि मोक्ष सेवा समिति द्वारा जो निःशुल्क सेवा थी उनको भी धरना देना पड़ रहा है। ये बहादुर के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है, जहाँ पे जो यहाँ के जो निवासी हैं, चाहे कोई किराएदार है, उसको भी एक दिन उस स्थान पे जाना है, और जो देखभाल कर रहे हैं उनको भी उसी स्थान पे जाना है। और जो ये गाड़ियाँ बाहर करवाई गई, इसमें भी कुछ ना कुछ उनका अपना निजी स्वार्थ के लिए ये किया गया, जबकि ये जो वाहन है ये निःशुल्क जो भी फ़ोन कर देते हैं वहाँ पे उसके घर पे पहुँच जाते हैं और बॉडी को शमशान घाट तक ले जाते हैं। वो ड्राइवर हैं, गाड़ियाँ हैं, ये सेवा करने वाले आदमियों ने अपनी नेक कमाई में से पैसे लगा के न ये शमशान घाट के लिए
जब यही बाहर कर दी जाएगी तो कल को तो ये भी कह सकते हैं अगर यहाँ पे किसी को भी दफनाया या उनका क्रियाक्रम नहीं होगा, नौबत यहाँ तक आ जाएगी कि कोई ने जनता के क्रियाक्रम के लिए कहीं और जाना पड़ेगा। वहाँ पे दुकानें हैं शमशान घाट की, पैसा इतना आता है और वहाँ पे सफाई की नाम मात्र है ही। वहाँ पे देखो दुनिया भर के तो किसी भी साइड में चले जाना, इतना अड़ंगा पड़ा, सफाई तो होती ही नहीं उसमें। दीवारें हैं वे बिल्कुल सारी जड़ी हुई हैं, जो प्लास्टर कर रखा है वो सारा जड़ के नीचे गिरने लग रहे हैं। साइड है वे साइड टूटे पड़े हैं। रख रखाव और एक कई साल पहले ये गैस का एक वो बनाया गया था जी, वो आज तक चालू नहीं हुआ, जबकि मिल्कियत नगर परिषद के अंदर है इसकी। नगर परिषद इसके अंदर सारी देखभाल के पैसे लगाती, पर वो जो वहाँ पे जो किराया आता है इतना ज़्यादा, वो पैसे कौन लेता है? तो भ्रष्टाचार तो चल ही रहा है जी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। वो एक स्थान ऐसा है, चाहे शमशान घाट हो, चाहे धर्मशाला हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गौशाला हो, और जो यहाँ पे इस तरह का कोई वो करता है ना, तो भगवान के घर देर है। लेकिन आदमी को इतनी निचली हरकतें नहीं करनी चाहिए थी जो कि शमशान घाट की गाड़ियों को रोड के ऊपर भिजवा दिया गया।